सोनिया की मां गीता एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। गीता का तलाक हो चुका था और सोनिया के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। गीता सोनिया के साथ अपनी छोटी सी नौकरी में गुजारा कर रही थी। उसने जीवन में कभी सोनिया को तकलीफ नहीं होने दी, यहां तक कि सोनिया की पढ़ाई और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह कई जगह ओवरटाइम भी करती थी। उसके बाद घर आकर अपने हाथों से सोनिया को खाना खिलाती। गीता एक ऐसी मां थी जिसने अपना सारा जीवन सिर्फ सोनिया के लिए ही अर्पित कर दिया था। एक दिन सोनिया अपने कॉलेज से रोती हुई वापस आई और बोली, माँ, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मुझे सभी चिढ़ाते हैं। पापा की दूसरी बेटी अनामिका का एडमिशन भी मेरी ही क्लास में हुआ है। वह रोज तरह तरह के नए कपड़े और नए मोबाइल फोन लेकर आती है और मेरे सामने मुझे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करती है। उसने धीरे धीरे मेरे सारे दोस्त भी अपने बना लिए हैं। मुझे क्लास में बड़ी घुटन होती है माँ। सोनिया की बात सुनकर गीता बोली, बेटी, क्या तू जानती है मैं जिस होटल में काम करती हूँ उसकी मालकिन तेरे पिता की दूसरी पत्नी है। मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, अपना काम करती हूँ और उसके द्वारा किया गया अपना अपमान सहती हूँ और उसे भूल जाती हूँ। बेटी, हमारी मंजिल उनके द्वारा हमें नीचा दिखाने से तय नहीं होगी। हमें अपने आप को ताकतवर बनाना है, इतना धैर्यशील बनाना है कि यह सब बातों से हमें कोई असर ना पड़े। पर माँ, वो मुझे नए कपड़ों और मोबाइल से नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मां बोली, बेटी, तुम कपड़ों और मोबाइल से तो नहीं, लेकिन उससे बेहतर नंबर लाकर सबकी आंखों का तारा बन सकती हो। मां की बात सुनकर सोनिया को बड़ी तसल्ली मिली और वह जी जान से पढ़ाई में जुट गई। कुछ ही दिनों में परीक्षाएं होने वाली थीं। अनामिका पूरे समय दिखावे में मस्त रहती थी। जब कभी सोनिया की सहेलियां उसे अनामिका के बारे में कुछ कहती तो वह बोलती, मैं पढ़ रही हूँ और मैं अपना सारा समय बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहती। उसकी सहेलियां उसके ऊपर हंसती और कहती कि तुम अनामिका से जलती हो। पर सोनिया मां की कही बातों पर पूरी तरह से चल रही थी। दूसरी तरफ अनामिका पूरे दिन अपने कपड़ों और अपने फोन का दिखावा करती रहती थी। अगर कोई परीक्षा की बात करता तो वह कहती, कौन सी मुझे नौकरी करनी है जो मैं परीक्षा की चिंता करूं? लेकिन सोनिया ने पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। आखिरकार परीक्षाएं खत्म हो गई और परीक्षा फल आने का समय आ गया। सोनिया बहुत डर रही थी और उसे लग रहा था कि यदि वह अच्छे नंबरों से पास नहीं हुई तो वह सबको क्या मुंह दिखाएगी। अचानक कॉलेज से उसके प्रिंसिपल का फोन आया और उन्होंने कहा, सोनिया, तुमने कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में टॉप किया है। तुम्हें बधाई देने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। प्रिंसिपल साहब की यह बात सुनकर सोनिया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह ऐसा भी कर सकती है। वह अपनी मां के पास गई और मां को गले लगाकर बोली, माँ, तुम्हें पता है मैंने प्रदेश में टॉप किया है। मां की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। सोनिया जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंची तो उसने देखा सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। सब उसको मुबारकबाद देने लगे। सोनिया बोली, अनामिका के रिजल्ट का क्या हुआ? कुछ दूर पर अनामिका भी बैठी हुई थी, अपने नए फोन और एक नई ड्रेस के साथ। लेकिन आज वह अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। सोनिया की सहेली बोली, अनामिका बुरी तरह से हर विषय में फेल हो गई है। जिंदगी आगे बढ़ने लगी और कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। सोनिया छोटी उम्र से ही रमेश नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी और उसी से विवाह करना चाहती थी। लेकिन रमेश के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे और समाज में उनका बड़ा नाम था। सोनिया को पता था कि वह इस विवाह के लिए कभी राजी नहीं होंगे।
जब सोनिया की माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनिया से कहा, बेटी, तू निराश मत हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तेरा विवाह रमेश से ही हो। सोनिया की माँ, जिन्होंने आज तक कभी सोनिया के पिता से मदद नहीं मांगी थी, सोनिया के विवाह के लिए उसके पिता से मिलने उनके ऑफिस गईं। सोनिया के विवाह के लिए मैं आपकी मदद चाहती हूँ। मैंने आज तक आपसे किसी चीज की मांग नहीं करी है, लेकिन अब सोनिया जिस लड़के को चाहती है। सोनिया के पिता हंसते हुए बोले, वॉचमैन, तुम ऐसे लोगों को ऑफिस में आने ही क्यों देते हो? इस औरत को दोबारा कभी अंदर आने मत देना। इसे बाहर निकालो। ये मेरा ऑफिस है, कोई भिखारियों को दान देने की संस्था नहीं। सोनिया की माँ जब घर पहुंची तो काफी टूटी हुई सी लग रही थी। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, बताओ। गीता अगले दिन रमेश के घर पहुंची और उसके पिता से मिली और बोली, खुशी खुशी घर गई। माँ ने सोनिया से कहा, सोनिया, अगले महीने की 12 तारीख को तेरा विवाह है। चल, रमेश के साथ दुनिया बसाने की तैयारी कर ले। तेरी माँ का दिया हुआ यह तेरा सबसे महंगा उपहार होगा। हाँ। सोनिया माँ के गले लग गई और सोचने लगी कि वह कितनी भाग्यशाली है। गीता हंसने लगी। बेटी, तेरी माँ तुझे निराश नहीं करेगी। तुझे रमेश के साथ जिंदगी बिताने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि मैं तेरी शादी में रहूं या नहीं रहूं, तेरा विवाह रुकेगा नहीं। अगर तुम मुझसे यह छोटा सा वादा कर लेती हो तो मैं सोचूंगी कि मेरी बेटी के दिल में उसकी माँ के लिए इज्जत है। सोनिया ने माँ की बात मान ली। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। सोनिया की माँ ने घर गिरवी रख दिया था और उससे जो पैसा मिला उससे सोनिया की पसंद का सामान खरीदने लगी। गांव की जमीन बेचने गीता को गांव जाना था। वह सोनिया से बोली, बेटा, मुझे जरूरी काम पर जाना है। यह काम इतना जरूरी है कि अगर मैं नहीं गई तो तेरी शादी के बाद मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यदि मैं समय पर पहुंच नहीं पाई तो तू विवाह की तैयारी भली प्रकार से करके विदा हो जाना। मैं आकर तुझसे तेरे ससुराल में मिलूंगी। मुझसे वादा कर बेटी, मुझसे वादा कर। सोनिया जानती थी कि मां को सारी जिम्मेदारियां अकेले ही निभानी पड़ती हैं, इसलिए उसने मां की बात मान ली। सुबह ही गीता चली गई और 2 दिन के बाद एक व्यक्ति एक ब्रीफकेस में 50 लाख रुपए लाकर सोनिया को थमा गया। सोनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां के पास इतने पैसे कहां से आ गए। सब कुछ बड़े ही बेहतरीन तरीके से हो रहा था, कहीं से कोई कमी नहीं रह गई थी। सोनिया की मां का कोई पता नहीं चल रहा था। सोनिया बड़ी उदास थी। आखिरकार धूमधाम से सोनिया का विवाह हो गया। रमेश के घर वाले बारात के स्वागत से बड़े ही खुश थे। वे सोनिया को विदा कराकर अपने घर ले गए। 1 महीना बीत गया था, पर सोनिया की मां का कोई पता नहीं था। अब सोनिया को बहुत घबराहट होने लगी। उसे लगने लगा कि कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई है, वरना उसकी मां उससे इतना दूर नहीं रह सकती थी। उन लोगों ने पता लगाने की कोशिश करी और जो पता लगा वह सुनकर तो सोनिया बेहोश हो गई। सोनिया की मां गांव की जमीन का सौदा न होने के कारण जब परेशान अपने घर की तरफ वापस आ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसने सोनिया के विवाह के लिए अपनी दोनों किडनी और दिल एक हॉस्पिटल में दान कर दिया था। इसके बदले में उन्हें 50 लाख रुपए मिले थे, जिसे उन्होंने अपनी बेटी को उसकी धूमधाम से शादी करने के लिए भेज दिया था। उन्होंने अस्पताल वालों को यह निर्देश दिया था कि मेरी लाश को मॉर्चुरी में रख दे और जब कभी मेरी बेटी मुझे ढूंढते हुए आए तो मेरा शरीर उसके हवाले कर दिया जाए।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी आखिरी बार मुझे देख भी ना पाए। सोनिया के पति और सोनिया ने मां का दाह संस्कार किया। सोनिया ने अपने घर में अपनी मां की एक बड़ी सी फोटो लगवा दी और सारी जिंदगी वह अपनी मां को एक देवी की तरह पूजती रही। सोनिया की मां ने अपनी बेटी की जिंदगी के साथ साथ कई उन लोगों की जिंदगी को भी संवार दिया था जिन्हें किडनी और दिल की जरूरत थी। इसके बाद सोनिया अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगी।